टॉपिक है महाजनपद काल। राजस्थान में महाजनपद काल जो है हुए हैं, कहाँ कहाँ हुए हैं, ये सारे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। राजस्थान में महाजनपद काल, इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई है वैदिक काल में। थोड़ा सा पीछे चलेंगे, इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? वैदिक काल में। देखो वैदिक काल के समय जो है कुछ जो है वो आर्यज आए और वैदिक काल में जो है महाजनपद काल का विकास हुआ। इस बात का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, एक बौद्ध ग्रंथ है। और एक और है जिसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र से भी इसकी जानकारी मिलती है, जो एक जैन ग्रंथ है। माना जाता है कि पंजाब के आसपास, ये जो है ना यहाँ पे पड़ता है पंजाब, तो पंजाब के आसपास जो है कुछ जातियां थी। और हुआ क्या कि इन जातियों पर हुआ यूनानी आक्रमण, और यूनानी आक्रमण के कारण ये जातियां जो है वो भागी, और भागने की वजह से जो है ये उत्तर भारत में फैल गई। इसी दौरान, उत्तर भारत में फैलने के दौरान जो है ये राजस्थान में आई, और राजस्थान में जो है वो जनपद काल का उदय हुआ, या जनपदों का जो है वो निवास माना जाता है। अब यहाँ से जो है हर एक लाइन से एक क्वेश्चन आता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जनपदों की, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना एक बात और, कि जो है वो कोसल है। कोसल की जो राजधानी रही है वो क्या रही है? अयोध्या रही है। लेकिन आपको बता दें, बौद्धों के काल के समय जो है इसकी दो राजधानियां रही है। पहली थी जिसका नाम था साकेत, और दूसरी थी जिसका नाम था श्रीवस्ती। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौशल की कौन सी राजधानी थी? अयोध्या थी। लेकिन बौद्ध काल के समय जो है इसकी दो राजधानियां रही है, एक तो साकेत रही है और एक जो है वो श्रीवस्ती रही है। मत्स्य जनपद, देखिए ये जो क्षेत्र है ये राजस्थान के इस तरफ का क्षेत्र है। यहाँ का जो भाग है इसे मत्स्य के नाम से जाना जाता है। ये जो है वो क्या है? मत्स्य है। और ये जो आसपास का क्षेत्र यानी कि इस तरफ का जो है वो भरतपुर हुआ, जयपुर हुआ, है ना, जयपुर है, ये अलवर का आसपास का क्षेत्र है, ये सिंधु क्षेत्र हुआ, ये पूरा सिंधु क्षेत्र है। और बात करेंगे चंबल क्षेत्र जो है ये पूरा जो है मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था। महाभारत काल में इसे बैराट के नाम से भी जाना गया है। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर इसलिए कहते हैं क्योंकि राजा विराट का यहाँ पर जो है वो शासन था, और राजा विराट के शासन के कारण इसे विराटनगर कहा जाता है। पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय जो है राजा विराट के यहाँ काम किया था, और यही विराटनगर जो है वो मत्स्य जनपद की राजधानी भी है। अब से पूछ ले मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी है? तो वो है अलवर। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण है, उसका नाम क्या है? मत्स्य संघ है, और उसकी राजधानी था अलवर। ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक राजा हुआ था जिसका नाम था सहाय। सहाय नामक राजा ने जो है चेती जनपद पर भी अधिकार किया है। और जिस समय राजा सहाय हुए थे, इन्होंने चेती जनपद के अलावा मत्स्य संघ पर भी अपना अधिकार किया था और शासन किया था। लेकिन कालांतर में ये मत्स्य संघ जो है वो मगध के अंतर्गत चला गया, और मगध के शासकों ने इसे अपने अंतर्गत मिला लिया। इसीलिए राजस्थान का सबसे शक्तिशाली यदि कोई जनपद है तो वो है मत्स्य जनपद। यह आपको ध्यान। अब हम बात करने वाले हैं अन्य जनपद की। तो देखो यहाँ पर पड़ता है शूरसेन। शूरसेन है, राजस्थान के इस तरफ यूपी लगता है, और आपको पता है कि इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ब्रज क्षेत्र कहा जाता है। अगर हम ब्रज क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? मथुरा है। यहाँ पर किसने अधिकार किया था? यदुवंशियों ने अधिकार किया था। यदुवंशीय है यानी यादवों ने जो है यहाँ पर क्या किया था? अधिकार किया था। अब और बात ध्यान में रखेंगे कि ये जो यूनानी ग्रंथ है
यूनानी ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है और यूनानी ग्रंथों में भी इसे नाना प्रकार से पुकारा गया है। अब हम और बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तो देखो ये जो है यहाँ पर पड़ता है अलवर, फिर पड़ता है भरतपुर, फिर पड़ता है धौलपुर और फिर पड़ता है करौली। तो ये सारा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। लेकिन अलवर की अगर मैं बात करूं तो अलवर जो है ये 2 महाजनपदों के अंतर्गत आता है, क्योंकि शूरसेन के अलावा यहाँ पर जो एक जनपद और है जिसका नाम है कुरु, कुरु जनपद के अंतर्गत भी जो है अलवर का भाग आता है। अलवर का पूर्वी भाग जो है वो शूरसेन के अंतर्गत आता है, जबकि ऊपरी भाग जो है, उत्तरी भाग जो है कुरु महाजनपद के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। यह आपको ध्यान में रखना है। पांडवों के समय जो है हुआ गया था कि पांडवों को जो है एक छोटा सा क्षेत्र जो है कौरवों की तरफ से दे दिया गया था। उस जगह का नाम था खंडवपुर। क्या नाम था? खांडवपुर या खांडवय पूर्व। तो खांडवपुर था और इस खांडवपुर को बिल्कुल खंडर जैसी जगह थी। खांडवपुर इसका नाम है, जैसा नाम है वैसा ही खंडर था। तो इस खांडवपुर को देखकर पांडवों ने कृष्ण से कहा कि भैया यहाँ तो जो है हमारा रहना बड़ा मुश्किल है। तो कृष्ण ने कहा कि जैसे तैसे बन पड़ता है वैसे रहो तो सही, कोई दिक्कतों वाली बात नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि कृष्ण ने और पांडवों ने इंद्र की सहायता ली और इंद्र ने जो है इसको बहुत सुंदर बना दिया। इसी कारण इस जगह को इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जाना गया है। हस्तिनापुर इसी के अंतर्गत आता है। तो देखिएगा हस्तिनापुर किसके अंतर्गत आता है? इसी के अंतर्गत आता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम और बात करेंगे तो ये जो ऊपर का क्षेत्र है यहाँ पर पड़ता है गंगानगर और यहाँ पर पड़ता है हनुमानगढ़। इन दोनों का सम्मिलित क्षेत्र जो है वो जाना जाता है योद्धेय। क्या जाना जाता है? योद्धेय जाना जाता है। और यहाँ पर जो है योद्धेय जनपद के लिए या योद्धेय क्षेत्र के लिए इसे जानते हैं। तो यहाँ पर जो जनपद हुआ है गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो संयुक्त रूप से जो क्षेत्र है इसे योद्धेय कहते हैं और यहाँ पर जो जनपद हुआ है वो योद्धेय जनपद है। इसके बाद मैं बात करूंगी, यहाँ पर है बीकानेर और नीचे पड़ता है जोधपुर। यहाँ का जो सम्मिलित क्षेत्र है इसे कहा जाता है क्या? जांगल क्षेत्र। क्या कहा जाता है? जांगल क्षेत्र कहा जाता है और ये भी जनपद के अंतर्गत आता है। तो ये कौन सा है? जांगल जनपद है और इसी कारण बीकानेर के शासकों को जांगलधर बादशाह के नाम से भी जानते हैं। हम जो है वो बात करने वाले हैं सिकंदर के बारे में। क्यों? क्योंकि यूनानी शासक आए हैं। थोड़ा सिकंदर के बारे में बात करेंगे क्योंकि 10th की बुक में इसको दिया गया है। सिकंदर जो है इसके पिता का क्या नाम था? इसके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। इसके पिता का नाम था, लेकिन इसका गुरु बड़ा धुरंधर था। इसके गुरु का क्या नाम था? अरस्तु नाम था। अरस्तु जो है इसके गुरु हैं और सिकंदर का गुरु इतना महान था और ये जो है यूनान का शासक है। अब आपको ध्यान में रखना है कि यूनान में कहाँ का है? तो ये सीरिया का शासक था। कहाँ का शासक था? सीरिया का शासक था और इसने भारत पर जो है वो आक्रमण किया था। उस समय हम बात करेंगे कि ये कहाँ से होके आया था। तो देखो ये आया ईरान, ईरान से इसने सफर तय किया एशिया, एशिया से होता हुआ ईरान आया, एशिया आया, एशिया से सीरिया और सीरिया से ये होता हुआ कहाँ पे आया? ये जो है वो अफगानिस्तान आया और अफगानिस्तान से ये कहाँ आया? ये आया खैबर दर्रे पर। और जो खैबर दर्रा है, खैबर दर्रा है ना, खैबर दर्रा, ये जो खैबर दर्रा है खैबर दर्रे से, और ये जो खैबर दर्रा है यहाँ से ये भारत में प्रवेश करता है। उस समय यहाँ पर जो है पोरस था,
कौन था? पोरस था। और इस पोरस ने जो है वो सिकंदर को रोक लिया। पोरस और सिकंदर के बीच में घमासान युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है हाइडोस्पीस। हाइडोस्पीस का युद्ध होता है। और हाइडोस्पीस कहूं चाहे हाइडोस्पीस कहूं, ये युद्ध होता है। इस युद्ध में पोरस की पराजय हो जाती है, सिकंदर की विजय हो जाती है। इसे जो है वो हाइडोस्पीस कहूं चाहे विदस्ता का युद्ध कहूं, बात बराबर है। विदस्ता का युद्ध कहें चाहे हाइडोस्पीस का युद्ध कहें, यहाँ पर पोरस पराजित हो जाता है। सिकंदर कहता है बता तेरे साथ क्या किया जाए। तो पोरस ने कहा जो तेरी मर्जी है वो कर ले। अगर तू दोस्त मानता है तो गले लगा दे, भाई मानता है तो गले लगा दे, शत्रु मानता है तो मार डाल। और इस तरीके से पोरस की निर्भीकता से जो है ये बड़ा प्रसन्न हुआ और इसने पोरस को जो है वो जाने दिया। इसी दौरान जो है सिकंदर की सेना है, सिकंदर की सेना ने क्या किया कि देखो यहाँ पर जो है सिकंदर की सेना झेलम नदी है ना, रावी नदी, व्यास नदी तक आ चुकी थी। लेकिन व्यास से आगे जाने से इन्होंने मना कर दिया कि हमने जो है वो जाना नहीं है। तो सिकंदर ने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर कभी देखेंगे। और यहाँ पर जो है वो सिकंदर क्या करता है, अपने विजय के उपलक्ष्य में 12 वेदिकाएं बनवाता है। और 12 वेदिकाएं बनवाने के कारण जो है सिकंदर को हम याद करते हैं। इसके अलावा अगर मैं और बात करूंगी, इसका एक घोड़ा भी था जिसका नाम था ब्यूकोफेलस। ब्यूकोफेलस कौन था? इसके घोड़े का नाम था जो भारत अभियान के अंतर्गत मारा गया था। तो यहाँ पर जो है वो सिकंदर की जर्नी शुरू होती है और सिकंदर की पूरी जर्नी खत्म होती है मात्र 33 वर्ष पर। 33 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? बेबीलोन में हो जाती है। और बेबीलोन में, बेबीलोन कहो, बेबीलोनिया कहो, यहाँ पर इसकी मृत्यु मात्र 33 वर्ष की उम्र में हो जाती है। और ये भारत में कितने माह रहा था? 19 माह रहा था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक जनपद और हुआ है जिसका नाम है शिवी जनपद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिवी जनपद की जो राजधानी थी वो थी मध्यमिका। मध्यमिका कहूँ, शिवी जनपद कहूँ, इसे कहते थे प्रांगवाट। ठीक है, ये प्रांगवाट के नाम से भी जाना जाता है। इसे मेदपाट भी कहा जाता है। यानी वर्तमान चित्तौड़ का जो आसपास का क्षेत्र है इसे प्रांगवाट कहूँ, मेदपाट कहूँ, मध्यमिका कहूँ। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है नगरी। और नगरी से जो है वो सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों से जो है इस जनपद की जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पर जो है वो मालव नगर है। मालव नगर भी एक जनपद के अंतर्गत है। एक और है अर्जुनायन, ये भी एक जनपद है। और ये कहाँ मिला है? अजमेर और टोंक के आसपास। ठीक है, अजमेर और टोंक के आसपास जो है इस जनपद के बारे में पता चलता है। और यहाँ पर टोंक में एक जगह है रेण। रेण से सर्वाधिक सिक्के मिले हैं जो इस जनपद की जानकारी देते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रीट में और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता है वो है राजस्थान के महाजनपद, जो कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी।